भारत और न्यूजीलैंड आमने सामने 2000 के बाद पहली बार चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में ये दोनों टीमें आमने सामने होंगी। याद है क्या हुआ था जब पिछली बार ऐसा हुआ था? मत याद कीजिए, हो सकता है इस बार इतिहास बदल जाए, वो याद रखिएगा। स्वागत है ईएसपीएन क्रिकेट इन्फो मैच डे हिंदी में। हम बात कर रहे हैं साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड मुकाबले की, जहां पर 50 रनों से न्यूजीलैंड ने मुकाबला जीत लिया, फाइनल में प्रवेश कर लिया और उसका रिव्यू हम कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है संजय मांजरेकर। वेलकम संजय सर। थैंक यू। संजय सर, कागज पर तो दिख रहा है कि 50 रन से जीत गई न्यूजीलैंड की यह टीम, लेकिन शायद मैच बहुत पहले खत्म हो गया था। वो मिलर ने शतक लगाकर सिर्फ हार के अंतर को कम किया। जी हाँ, बहुत ही वन साइडेड मैच था और दो चीजें, एक तो न्यूजीलैंड जिनके पास ऐसी टीम है जो बिल्कुल सूट करती है जिस तरह के कंडीशंस चैंपियंस ट्रॉफी में है। दुबई के लिए भी उनके पास उस तरह की टीम है, स्पिनर्स है, बैटर्स है जो स्पिन के खिलाफ अच्छे खेलते हैं। साउथ अफ्रीका के पास वो बॉलिंग कॉम्बिनेशन नहीं था जो इन पिचेस पे आपको जरूरत है। प्लस शायद उनका नेचर एज अ टीम ऐसा है कि बड़ा मैच जब आता है तो उनके जो मेन प्लेयर्स होते हैं जैसे क्लासन, वो फायर नहीं करते, इसीलिए वो बहुत ही एंड में थोड़ा सा प्रेडिक्टेबल रिजल्ट भी हो गया। बिल्कुल, और जब लगातार विकेट्स भी गिरने लगी तो शायद लगा कि मैच घूम गया। उस पर हम आए, उससे पहले तारीफ करनी बनती है न्यूजीलैंड के, जिस अंदाज में इस टीम ने टॉस जीता, लाहौर में पहले बैट किया। रचिन रविंद्र और केन विलियमसन ने जो वो पार्टनरशिप निभाई, संजय सर, ऐसा लगा कि शायद वो पार्टनरशिप ने इस मैच का बड़ा फर्क पैदा किया और दूर कर दिया न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका को। बिल्कुल, क्योंकि एक तो हाई क्वालिटी इनिंग्स ही दोनों की, और रचिन लगता है कि बहुत ही एक बड़े वनडे क्रिकेट के स्टार बनेंगे। जिस तरह से शॉट्स मारते, स्पिन के खिलाफ बहुत बढ़िया खेलते। केन विलियमसन आस्ते आस्ते अपने प्राइम में आ रहे, और कहना पड़ेगा कि अगर ये दो बल्लेबाज 40 रन बनाकर आउट होते या 50 रन बनाकर, तो शायद इतना बड़ा स्कोर नहीं होता। जिन टीमों के पास ऐसे बल्लेबाज है जो सेट होकर एक बड़ा स्कोर करेंगे, तो वो टीम करेगी 300 से ज्यादा रन, और वो बनता है मेन कारण जीतने का। तो केवल हाई क्वालिटी इनिंग्स नहीं थी, क्वांटिटी में भी काफी बड़ी थी, बड़े बड़े हंड्रेड्स किए इन्होंने, और वो एक मेन वजह थी जिसके वजह से जीती। और रचिन रविंद्र को अगर आप देखें तो इस युवा खिलाड़ी में, जैसा आपने कहा कि सुपरस्टार बनने की काबिलियत भी है, 5वीं सेंचुरी उन्होंने लगाई, और ये 5वीं सेंचुरी आती है आईसीसी टूर्नामेंट में। 2 अभी इस बार आ गई, 3 वर्ल्ड कप में आई। तो ये क्या दर्शाता है इस खिलाड़ी में कि जब बड़ा इवेंट होता है, बड़ा मंच होता है, तो अपने आप को और बड़े तरीके से तैयार करता है ये खिलाड़ी? वो एक कारण है मेन के, ज्यादा नर्वस नहीं होते बड़े स्टेज के ऊपर, और वो बहुत ही बड़ा स्टेज है। इंग्लैंड न्यूजीलैंड का जो मैच हुआ सबसे बड़े स्टेडियम में, लेकिन ये जो शतक उनके आए, अगर आप देखें आईसीसी इवेंट्स आजकल सब कॉन्टिनेंट में खेले गए, जहां पर मुझे लगता है इनकी जो बैटिंग स्टाइल है वो बिल्कुल सूटेड है इंडिया के लिए, या यूएई या पाकिस्तान या दुबई में। तो मैं मानता हूं कि वो भी एक दूसरा कारण है जिसके वजह से इतने वो आईसीसी इवेंट्स में आजकल छाए हुए हैं। बिल्कुल। और दूसरी तरफ केन विलियमसन की बात करें, हमेशा कहा जाता है, कई बार ऐसा कहा जाता है कि शायद उनका जो बैटिंग स्टाइल है वो थोड़ा सा धीमा होता है, पर अभी भी संजय सर ऐसा लगता है कि वनडे फॉर्मेट की अगर बात करें तो इनमें बहुत क्रिकेट बची हुई है, और जिस तरीके से ये घुमाते हैं, रोटेट करते हैं, स्ट्राइक, साझेदारी निभाते हैं, ये खिलाड़ी अभी भी काफी बड़ा खिलाड़ी वनडे क्रिकेट में। जी हाँ, केन विलियमसन एक्चुअली वो उस तरह के खिलाड़ी हैं जो स्ट्राइक रेट 100 का रखते हैं, लेकिन सॉफ्ट टच के साथ, ऐसे नहीं कि बड़े बड़े छक्के मारते हैं। और मैं समझता हूं कि जो 50 ओवर्स क्रिकेट आजकल हम देख रहे हैं, और यहाँ पर पिचेस में थोड़ी बहुत बॉलर्स को मदद होती है, सपाट एकदम बेल्टर पिचेस जहां पर नहीं होते, तो वहां पर थोड़े टेस्ट बैटर्स आपको चाहिए। और अगर आप देखें जो बड़े बड़े रन्स बनाए इस टूर्नामेंट में, और बैटिंग जो अच्छी जिन्होंने की है, वो टेस्ट भी खेलते हैं। और जब से T20 क्रिकेट आया है, तो 50 ओवर्स क्रिकेट जो इन दोनों के बीच है, टेस्ट और T20 के बीच, तो मुझे लगता है 50 ओवर्स क्रिकेट टेस्ट के करीब ज्यादा है, T20 से थोड़ा सा दूर। और अब जब आपने पिच की बात की है, तो इसी पिच के ऊपर में हमने देखा केशव महाराज जब गेंदबाजी कर रहे थे, वो भी दिन में गेंदबाजी कर रहे थे, जब स्पिनर्स के लिए ज्यादा अनुकूल पिच होती है, वहां पर बहुत आराम से रचिन भी खेल गए, वो तो चलिए लेफ्ट हैंडर है, विलियमसन भी बहुत अच्छा खेल रहे थे। लेकिन जब शाम होती है संजय सर, और कहा जाता है कि शाम में स्पिनर्स को थोड़ी मदद कम मिलती है, वहां पर सैंटनर ने जो स्लॉ का इस्तेमाल किया, जिस अंदाज में गेंदबाजी की, यह साबित किया एक डिफरेंस दोनों टीमों की गेंदबाजी में। कहना पड़ेगा, क्योंकि केशव महाराज भी वर्ल्ड क्लास स्पिनर है, लेकिन मिचेल सैंटनर बहुत ही बढ़िया फॉर्म में है। उनकी जो वेरिएशन है, और जिस तरह से उन्होंने 2 बड़े विकेट लिए, क्लासन का जो विकेट था वो सीधी वाली गेंद पे जो पुल करना चाह रहे थे और वो मिस टाइम हो गया, और फिर रैसी वैंडर डूसन का विकेट जो टर्निंग वाली गेंद, प्लस 60 और 90 के स्पीड के रेंज में वो गेंदबाजी करते हैं। बहुत ही शार्प खिलाड़ी है, पता है उनके कि बॉलर बल्लेबाज अब क्या करने वाले, उस हिसाब से
उनकी गेंदबाजी होती है। बिल्कुल, और वो जो स्पेल था खासतौर से 21 से 30 ओवर के बीच में 3 विकेट 67 रन पर गिरते हैं, वो वहीं से बैकफुट पर ये टीम जाती गई। संजय सर, लेकिन थोड़ा सा अगर हम साउथ अफ्रीका की तरफ रुख करें, ये टीम तीसरी बार आईसीसी नॉकआउट में भिड़ रही थी न्यूजीलैंड के खिलाफ, तीनों बार उनको हार मिली। जब बड़ा स्टेज आता है, हमने अक्सर देखा, अक्सर ये बात होती है कि क्या साउथ अफ्रीका नॉकआउट में एक अलग टीम दिखती है, ये क्यों अपने आप को बार बार उसी टैग को आगे बढ़ाते रहते हैं? मैं समझता हूं बहुत ही एक सिंपल जो अभी एक्सप्लेनेशन जो निकल के आ रहा है कि दो कारण है। एक तो टीम सिलेक्शन जो करते हैं बहुत ही प्रेडिक्टेबल होता है, यानी कहां पर भी मैच खेलो वो फास्ट बॉलर्स को ही चुनते हैं। तबरे शमसी को बहुत रिलक्टेंटली वो टीम में लाते हैं इन पिचेस के ऊपर जहां पर 4-4 स्पिनर्स खिला रहे हैं। पाकिस्तान में शायद उतनी स्पिनर्स की जरूरत है नहीं, लेकिन स्पिन हमेशा फास्ट बॉलर से ज्यादा फायदेमंद होता है। तो वहां पर उन्होंने वापस फास्ट बॉलिंग पे जोर डाला, और कहीं ना कहीं जो उनके खिलाड़ी हैं जो लीग मैचेस में अच्छे खेलते हैं, ये कहना पड़ेगा थोड़ा स्वभाव हो गया है साउथ अफ्रीकन खिलाड़ियों का कि बड़ा मैच जब आता है तो उस तरह का वो टेम्परामेंट और उस तरह से रिलैक्स नहीं खेलते जैसे हमारे महेंद्र सिंह धोनी होते थे। जिस तरह से लीग मैचेस खेलते थे उसी तरह वर्ल्ड कप फाइनल भी वो शायद साउथ अफ्रीका नहीं कर पाती, एटलीस्ट क्रिकेट में नहीं कर पाती। लेकिन बड़ा मैच अभी बाकी है, बड़ा मैच जब आएगा तो और ज्यादा मजा आएगा। संजय सर, बिल्कुल अंत में जाते जाते छोटा सा प्रेडिक्शन, भारत न्यूजीलैंड 2000 का रिपीट होगा या पर नया इतिहास रचते हुए भारत आगे रहेगा? देखिए, जो भारत न्यूजीलैंड से खेली पहले लीग फेज में और काफी आराम से उनको हराया, उससे इंप्रूव्ड न्यूजीलैंड साइड होगी, इसलिए भारत को थोड़ा सा और मुश्किल होगा। लेकिन कहना पड़ेगा कि अंत में जो टीमें हैं मैन टू मैन, तो वहां पर मैं देखता हूं ग्लेन फिलिप्स, डैरिल मिचेल और फिर काइल जेमिसन और रॉर्क, ये जो 4 खिलाड़ी हैं, मुझे नहीं लगता इन पिचेस के लिए आइडियली सूटेबल है, लेकिन भारत के सब खिलाड़ी इन पिचेस के लिए बिल्कुल मुनासिब प्लेयर्स और कहीं ना कहीं वो शायद प्ले में आ जाए। यानी एक तगड़ा मुकाबला होगा। एक छोटी सी भविष्यवाणी संजय सर ने की है, इंतजार उस मुकाबले का जरूर रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। लेकिन आपके पास एक मौका है। मौका क्या है? मौका यह है कि अगर आपका भी सपना है अपने पसंदीदा खेल को मैदान की इस तरफ से जीना, मैच के खास लम्हों को बताना, क्रिकेट के सारे एक्शन को अपनी आवाज देना और जिंदगी में एक अलग उत्साह लाना, तो आपके पास है मौका ESPN क्रिकइन्फो क्रिककास्टर पावर्ड बाय नेक्सा के साथ। बस आपको अपना 1 मिनट का वीडियो करना है रिकॉर्ड, जहां आपको क्रिकेट के प्रति आपकी जो दीवानगी है वो नजर आए। साथ ही साथ आप विश्लेषण कर सकते हैं उस 1 मिनट के अंदर में, आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं या फिर अपने दिल की बात रख सकते हैं। तो जरूर आप हमारे साथ जुड़े, आप अपने 1 मिनट का वीडियो बनाकर रजिस्टर जरूर करें।